हेलो दोस्तों। आज मैं इस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक का रिव्यू करने वाला हूँ और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, खास करके उन हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। मतलब ये जो मैंने मंगवाया है, और इससे पहले भी मैंने केमिस्ट्री के बुक का रिव्यू किया था तो उस पर रिस्पॉन्स आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा था। तो आज मैं इस बुक के बारे में आपको सब बताने वाला हूँ A to Z। और मैं इस बुक का फ्री में आपको बताऊंगा लास्ट में भी आगे चल के कि कैसे इस बुक को आप फ्री में PDF इसका सारे मिलेगा आपको। ठीक है, तो आगे चलिए उसमें मैं आपको बताता हूँ। इस बुक में मैं A to Z आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। जितने भी इसमें टॉपिक है, पॉइंट है, सब मैं बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब ये बुक खोलते हैं तो इसकी प्राइस तो मतलब बेसिकली वो डिपेंड करता है, बढ़ते घटते रहता है। ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन वाला बुक है। सबसे पहले आप खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना आता है, जो इसमें सारे पॉइंट बताए गए हैं, क्या क्या दे रखा है। ठीक है, फिर सबसे पहले आप खोलते हैं तो यहाँ पे 11th स्टार्ट होता है। 11th में आप देखेंगे विषय सूची। जैसे मैं मान लीजिए कि सबसे पहला चैप्टर आता है जीव जगत। ठीक है, इसमें हर चैप्टर में सेम कंडीशन ही रहता है। जैसे सबसे पहले दिया रहेगा NCERT नोट्स, उससे वैसे बहुत विकल्पीय प्रश्न, फिर उसमें से जो भी पॉइंट होते हैं जैसे जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, ऐसे करके दिए रहते हैं। और उसके बाद से मतलब थ्योरी कंप्लीट करने के बाद उसमें से 100 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें आप देखिएगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ से क्लास 12 भी दे रखा है। क्लास 12 के सारे चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले आपको NCERT नोट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे जीव क्याल क्या है, ऐसे ऐसे करके मतलब सब चैप्टर वाइज है। ठीक है, सबसे पहले हम 11th स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे आप 11th में आइएगा तो यहाँ पे है जीव जगत क्या है। जीव जगत में सबसे पहले नोट्स दिया रहेगा NCERT नोट्स। इसमें है भूमिका, जैसे जीव सभी प्रकार की जीव की रचना एवं जैव प्रक्रमों के विज्ञान है, तो इस प्रकार दिया रहेगा। इसमें आपको थियोरिटिकल पार्ट्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी इसमें कंप्लीट करके जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आगे बढ़िएगा 2 से 3 पेज में थ्योरी होगा। ठीक है, और थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका थ्योरी कंप्लीट होता है। और उसके बाद से यहाँ से आइएगा तो आपको MCQs कॉर्नर देखने को मिलते हैं। ठीक है, MCQs कॉर्नर में आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन को थ्योरी करने के बाद आप क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 94 एंड 100 95 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन 95 नहीं, 100 क्वेश्चन भी होते हैं। उसके बाद से उसको जैसे कंप्लीट करते हैं आप, तो उसके बाद से NCERT एग्जाम्पलर्स आता है। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर को जैसे कंप्लीट करते हैं तो फिर उसके बाद से यहाँ पे आएगा असर्शन रीजन के क्वेश्चन। उसके बाद से थिंकिंग कॉर्नर आता है। ठीक है, थिंकिंग कॉर्नर को जैसे आप कंप्लीट करते हैं फिर आता है यहाँ पे परीक्षा संग्रह, जो पिछले एग्जाम में PYQs है वो सब दिया रहता है। तो ठीक इसी प्रकार हर चैप्टर में दिया रहता है। और लगभग मान लीजिए कि एक चैप्टर से आपके पास 150 से 200 क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। फिर उस प्रकार आइएगा तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर में सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स दे रखे हैं। और उसके बाद से फिर उसी प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए मैं आपको इसी प्रकार क्लास 12 की दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से क्लास 12 स्टार्ट होता है। क्लास 12 में हम लोग देखेंगे तो ठीक जैसे मैंने क्लास 11th आपको दिखाया उसी प्रकार से यहाँ से क्लास 12 है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे भूमिका दे रखा है, NCERT नोट्स हैं। उसको NCERT नोट्स को जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप, थ्योरेटिकल पार्ट से थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं तो जैसे ही कंप्लीट करके आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ से MCQs कॉर्नर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, MCQs कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करते आइएगा तो अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चन इसमें भी आपको दिए रहेंगे। तो फिर 100 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 85 क्वेश्चन हैं। उसके बाद से फिर आता है NCERT एग्जाम्पलर्स। ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर्स के बाद आपको यहाँ पे आते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन, एग्जाम अचीव्स आते हैं। ठीक है, थिंकिंग कॉर्नर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी प्रकार ये सारे दे रखे हैं, आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, क्वेश्चंस के लेवल होते हैं, तो सही रहता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए यहाँ पे HD दे रखा है। HD डायग्राम्स जो है मैं आपको दिखा दूं, पीछे देखिए, ये देखिए
यहाँ पे HD डायग्राम सारे दे रखे हैं। इसमें आप HD डायग्राम में ये होता है कि आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ों को मैग्नीफाइज करके दिखाया रहता है, आपको समझने में काफ़ी आसानी होती है। और ऐसे लगभग सारे चैप्टर्स की इसमें दे रखे हैं जिसको आप मतलब देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी में ये दे रखा है इसकी, तो सब देख सकते हैं। उसके बाद से इतना करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद से फिर आपको दिखाते हैं। जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 12th क्लास का लास्ट चैप्टर आ गया, इन्वायरमेंटल इशू। तो इसमें भी सेम वही प्रकार है, यहाँ पे NCERT नोट्स दे रखे हैं, इसको आप कंप्लीट करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट्स है, इसको जैसे ही कंप्लीट करते हैं आप तो यहाँ से थ्योरी सारे कंप्लीट करने के बाद आपको फिर यहाँ से आगे बढ़ते जाइएगा। तो मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ से आते हैं MCQs कॉर्नर्स आते हैं आपको। इसमें लगभग 95 या 100 के आसपास आपके क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। आप इसमें देखिए, जैसे ही इसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से NCERT प्रॉब्लम आते हैं, SRC डिवीजन के क्वेश्चन आते हैं। और इन सबको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर दिए रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रैक्टिस पेपर करके 3 प्रैक्टिस पेपर होते हैं आपके पास। ये प्रैक्टिस पेपर पूरे बुक से मिला के आपको दिए रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूरा आपने चैप्टर 12th क्लास का लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद से आपको देखना होगा ना कि मेरी तैयारी कैसी हुई है। तो उस तैयारी को आप इस प्रैक्टिस पेपर के अनुसार देख सकते हैं। और इसमें टाइमिंग के साथ ही इसमें बता रखा है कि 100 क्वेश्चन है। इसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न की तरह मतलब क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको यहाँ पर टाइम दिया रहता है और आप उस टाइम के अनुसार आप इसको सॉल्व करते हैं, उसमें देखते हैं। तो फिर आपको सारे चैप्टर से मिला के इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। और आप इसमें सारे क्वेश्चन करने के बाद जैसे आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पर लास्ट में, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पे दिया रहता है। और जैसे 100 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है कि आपकी कितना मार्क्स आ रहे हैं, तो किस प्रकार हैं। अगर 90% से ऊपर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। अगर 60% से नीचे आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं, आपको कोशिश करने की दोबारा से हो सकता है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर 2 स्टार्ट होता है। तो ये सारे प्रैक्टिस पेपर है। अच्छा, इसमें और आपको मैं बता दूं कि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, बन जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे इसमें, तो उन सारे क्वेश्चंस की आप यहाँ पे पीछे में सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन दे रखा है, ये रहा देखिए सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चन नहीं बने हैं तो इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे करके इसमें सारे सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो उधर से जितना प्रैक्टिस पेपर में जितने नंबर क्वेश्चन नहीं बने तो वहाँ से आके आप यहाँ पे देखिएगा, उसका आंसर दे रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है ना। तो बस यही सारे प्रोसेस हैं हर चैप्टर के लिए। और लास्ट में प्रैक्टिस पेपर 3 दे रखे हैं और उसके बाद से इधर में आपको HD डायग्राम दे रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बुक की जितने भी बुक में जितने क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। अच्छा, लास्ट में ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से एक इसमें पूरा बड़ा सा चार्ट दे रखा है, जिसको आप दीवार पे लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो सही है इसमें। तो मैं बता दूं, इस बुक की सारी PDF आप लोग कमेंट करें। मैंने पहले भी बोला था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, समय नहीं थी मेरे पास तो मैं नहीं प्रोवाइड करा सका। लेकिन इस बार मैं इसकी पूरी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे PDF दूंगा आपको, इसी चैनल पे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए। और अभी भी नीट में टाइम बचा हुआ है, जी जान लगा दीजिए। और जितना हो सकेगा आप जो भी बोलिएगा, मैं सारे PYQs भी करा दूंगा। अगर आप बोलते हैं तो कमेंट करिए। सारी की सारी चैप्टर आपको इस चैनल पे मिलेंगे। और इस बुक की PDF, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की सारी की PDF दूंगा मैं आपको। और जितने PYQs हैं वो भी मैं दूंगा। आप कमेंट करिए, बताइए। चलिए फिर पढ़ते रहिए और जय हिंद।